बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने कहा ऐसो रुक्मणी से कहा, हे रुक्मणी जाओ पानी लेकर के आओ, जल लेकर के आओ रात में। रुक्मणी जी भागी भागी गई जल लेने। रुक्मणी जी भी सोच रहे हैं इतने सेवक हैं, लेकिन किसी सेवक को नहीं कहा, मुझे कहा है भगवान ने। भगवान इसका मतलब कोई बहुत बड़ी हस्ती है जो आई है, और आज भगवान के सामने भगवान ने मुझे आदेश दिया है। रुक्मणी जी गई दौड़ी दौड़ी, जल भर के लाई परात में और ला करके जो है दे दिया, इसको ला करके भगवान को दिया। और भगवान को दिया ही नहीं, भगवान उनके चरण को पकड़ करके इतना रोए, परात लगा दिया नीचे। लिखा है कि नरोत्तम दास जी ने ऐसो बेहाल बेवाइन सो, उनके पैर में बेवाएं अर्थात एड़िया खूब पटी हुई थी, जगह जगह चीर लगा हुआ था। पगकंटक जाल लगे पुनि जोए, अतना कांटा लगे रहे, अतने कांटे लगे हुए थे सुदामा जी के पैर में कि एक जैसे जाला नहीं होता है, जाले में एक मासा इधर से उधर नहीं जा सकता है, ऐसे ही इतने कांटे गड़े हुए थे कि अगर एक मासा चाहे इधर से उधर, मच्छर नहीं जा सकता। ऐसो बेहाल बेवाइन सो, पगकंटक जाल लगे पुनि जोए, पूरे पैर में कांटे गड़े हुए थे। और हाय महादुख पाए सखा, तुम इतने नहीं आए कितने दिन खोए। अतना बड़ा तुम्हें दुख बा, अतना कष्ट झेलियो और हमारे पास नहीं आए। अगर हमारे पास आ जाते तो तुम्हारा ये सारा कष्ट मैं दूर कर देता। भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। अगर मेरे पास एक बार भी आ जाते। इतने नहीं आए कितने दिन खोए, कितने दिन तुमने खो दिए। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा, सुदामा का हाल देख करके भगवान को बड़ा दुख हुआ और वो रोने लगे। इतना रोए भगवान, इतना रोए कि उनके आंखों से आंसू गिरते 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 सुदामा का चरण धुल गया। उनको पानी और परात ये छुआ ही नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, उसको छुआ ही नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। क्यों कहा कि आज अगर ये जो ऐसा करता कि ये सारे चने ये खा ले, मैं नहीं खाऊं, तो आज इसकी जगह मैं होता। लेकिन वारे मित्र, वारे मेरा प्रेम, वारे मेरा भक्त कि तूने सारे चने खा लिए, मुझे एक दाना भी नहीं दिया और सारा कष्ट तूने अपने ऊपर ले लिया और मुझे राजा का राजा बने रहने दिया और खुद भिखारी बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन गरीब बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन मुझे एक चना नहीं दिया। तो वो सब सोच करके भगवान रोए जा रहे हैं। इतना रोए। बहुत बड़ा एहसान था जो आज द्वारकाधीश बने हुए थे भगवान कृष्ण, वो सुदामा की बदौलत। अगर सुदामा जी चाहते जो चने दे देते तो ये द्वारकाधीश आज नहीं होते। तो कहा ये आज मैं जो राजा बना हुआ हूँ वो सब तेरा ही कारण है, अगर तू चाहता तो आज मैं राजा नहीं होता। देख सुदामा की दीन दशा, उनका हाल देख करके, उनके पूरे शरीर को देख करके, उनके पैर का हाल देख करके करुणा करके करुणानिधि रोए। इतना रोए भगवान, इतना रोए कि उनके जो आंसू निकल रहे थे सुदामा जी के चरणों पर गिर रहे थे और सुदामा जी का चरण धुलता जाए, पूरा चरण धुल गया। रुक्मणी जी और जितने सेवक थे, समस्त रानियां थी, ये सोचे कि ये है कौन। भगवान ने एक तो सिंहासन पर बिठाया और दूसरा इसका चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ करके ये धुल रहे हैं और रोए जा रहे हैं, ये है कौन। इसने बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, बहुत बड़ा, तब आज द्वारकाधीश इसका चरण धुल रहे हैं और इसके चरणों में बैठे हुए हैं। ये बड़ा पुण्यवान है। और सूरज इत्यादि बड़े बड़े इंद्रादि देवता है, ब्रह्मा
भोलेनाथ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज ये महामानव आया है, उसको बैठा करके भगवान चरण धुल रहे हैं। बड़े प्रेम से चरण धुला और इतना रोए कि पूरा चरण धुल गया। और भगवान ने एक कपड़ा मंगाया, कपड़े मंगा करके जो है सुदामा जी के चरण को पूछा। अब वहाँ घसीट करके पूछते तो सुदामा जी को दर्द होता। तो वहाँ पर जो तलवा था, तलवे में केवल ऐसे ऐसे रख करके सारा सुखा लिया जो जल जो था। और सुखाने के बाद भगवान ने सुई मंगाई और जितने कांटे लगे हुए थे सुदामा जी के चरणों में, बैठ करके एक एक कांटा सब प्रेम से भगवान ने निकाला। और निकालने के बाद वैद्य को बुलाया और वैद्य ने लेप बनाया। कहा ये हमारे मित्र के चरण में घाव हो गया है, इसको कोई लेप बना करके दो कि एक ही दिन में ठीक हो जाए, सुबह ये ठीक हो जाए। लेप बना दिया। और हाँ, अरे ये सुई सीए वाली सुई और क्या, आज का तो हो रहा ना, पहले के समय का विज्ञान आज के समय के विज्ञान के आगे बहुत तेज रहा। लेकिन आज के समय में हम लोग समझ नहीं पाते हैं, पहले विज्ञान बहुत तेज था। आज हम लोग, पहले लोग बड़े मजम रहा थे, जो है बीमारी नहीं होती थी। आज जितना विज्ञान तरक्की कर रहा है उतना बीमारी। तो लेप लगाया और लेप लगाने के पश्चात जो है पूरे शरीर में, पूरे पैर में लेप लगा करके उसके बाद रुई रख करके उसको जो है बांध दिया कपड़े से पूरा पैर। और अपना चरण पादुका दे दी भगवान ने। और उस चरण पादुका को कहा मित्र अब ये तुम पहने रहना। भगवान बड़े प्रेम से सुदामा जी को उतार कर लाए और ला करके उनके यहाँ जो है अपने आसन पर बिठाया। जैसे जब गाय लगा हो जाता है या भैंस लगा हो जाता है तो दूध जब गिरत है बाल्टी में तो वहाँ फेना हो जाता है। फेना देखो ना, ओके झाग, तो वही दूध के झाग की तरह इतना ही कोमल और ऐसा ही बढ़िया सफ़ेद जो है बिस्तरा लगा हुआ था भगवान का। उसी पर लेकर जाकर के सुदामा जी को बिठाया और सुदामा जी बैठे। आप पोटली चुपके से बगल में दबाए रहे हैं। सुदामा जी आपस में बात करने लगे। रुक्मिणी से कहा भोजन बनाओ, भोजन बनाया गया और सुदामा जी ने, भगवान कृष्ण ने भोजन किया साथ में। और जब भोजन किया तो भगवान सुदामा जी तब भी पोटली दबाए रहे। अब कहा भोजन करा दें, तब जो है ब्राह्मण से बात करना उचित है। तो उसके पश्चात जब भोजन करवाया, भोजन करवाने के पश्चात 56 प्रकार के व्यंजन बने। उसमें जो है सब व्यंजन बने। तो भगवान तो कहा पहले जो है कन्हैया भी बैठ गए साथ में खाने के लिए। तो सुदामा जी ने कहा है कन्हैया तू पहले भोग लगा दे तब मैं खाऊंगा। भगवान ने सबसे पहले भोग लगाया। उसके बाद सुदामा जी भी खाने लगे। थोड़ा सा ग्रहण किया, कहा और खा लो मित्र। कहा नहीं, ज़्यादा पकवान खाने से नींद बहुत आती है। हम आइस वाइस खाए और करे रे और पूरी सब्जी खीर उर अतरा नींद आई मने के खूब सोवत है। तो कहा ज़्यादा पकवान खाने से नींद आती है तो इसलिए बस थोड़ा सा मेरे लिए हो गया। तो कहा ऐसे खाते हो तभी ऐसे हो दुबले पतले, खूब दबा के खाया करो जैसे मैं हूँ, बढ़िया शरीर बन जाएगा। कहा नहीं लल्ला मेरे लिए इतना बहुत है। और पुनः लेकर के गए, बैठाया आसन पर जो है और उसी आसन पर और बैठ कर के बातें होने लगी। कहा मत कही प्रेम से भैया निपटा लो, जरूरी हल्ला बचाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की। और भगवान ने जो है बिठाया और बिठाने के बाद आपस में वार्तालाप होने लगी, बातें होने लगी। बताओ मित्र तूने विवाह किया? सुदामा जी ने कहा हाँ किया विवाह। कहा तूने? कहा मुझे बुलाया नहीं विवाह में। कहा ये बता तूने विवाह किया? कहा कन्हैया ने कहा हाँ किया। कहा तूने भी तो नहीं बुलाया, हमारा हिसाब किताब बराबर।
कहा अच्छा ठीक है, ये बता मेरी भाभी कैसी है? आप भाभी ठीक है तेरी? तो कहा भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? कहा नहीं कुछ नहीं भेजा। अब वो सोचे कि इतना बढ़िया पकवान मैंने खाए हैं और मैं इसे ये टूटे चावल ये सब चावल दूं, ये अच्छा नहीं लगता। उसे और पोटली में दबा लिया। तो कहा नहीं कुछ भेजा है, तुम छुपा रहे हो। जैसे उस दिन गुरु माता ने चना दिया था और तुम चुपके खा गए थे और मैं जानता था तुम चने खा रहे हो, लेकिन मैं जान के नहीं बोला। मैं कहा सुदामा को भूख लगी होगी, खा लेने दो, तो तुम खा गए। लेकिन उस दिन मैं नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोलूँगा, आज मेरा हक मुझे दे दो। अब वो और छुपाने लगे। भगवान ने जो है इधर उधर करके, भगवान ने दौड़ करके सुदामा के जो काख में दबी हुई थी पोटली वो छीन ली और छीन ली, उसको खोला और खोल करके देखा चावल। बड़े प्रसन्न हुए, हृदय गदगद हो गया, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। चावल को एक मुट्ठी उठाया और मुख में डाला। ऐसे जो है विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ द्वारिका जो सुदामापुरी का निर्माण करो। और दूसरा मुट्ठी मुख में डाला, एक लोक दे दिया। दूसरा मुट्ठी मुख में डाला, ऐसे दूसरा लोक दे दिया। अब 2 लोक सुदामा जी को 2 मुट्ठी में दे दिए। तीसरा डालने लगे, तैसे जो है रुक्मणी जी आ गई, हाथ पकड़ लिया रुक्मणी जी ने। अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो? सुदामा की जगह खुद होना चाहते हो और अपनी जगह सुदामा को देना चाहते हो। कहा ये राज्य काज जो है ये सुदामा के बदौलत तो ही है, लेकिन ये दोनों मन में बातें कर रहे हैं, वो उन्हें देख करके, वो उन्हें देख करके, क्योंकि लक्ष्मी जी का अवतार थे रुक्मणी जी। मन मन बातें कर रहे, सुदामा जी देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को देख क्यों रहे हैं इतनी देर से, हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे, हमसे बातें क्यों नहीं कर रहे। लेकिन रुक्मणी जी मन ही मन में कहा, अरे अपना जगह सुदामा को दे करके और सुदामा की जगह खुद लेना चाहते हो। कहा वो जो कुछ राज्य है सुदामा की बदौलत है। कहा ब्राह्मण के ऊपर इतना आप दयालु बने हुए हो, ये आपको शोभा नहीं देता, जानते हो। कहा क्या? कहा ऐसे ही एक ब्राह्मण ने आपके सीने पर लात मारी थी, याद है? हाँ हाँ। तो कहा एक बार क्या हुआ था, फिलहाल हमने कथा बताई है कि महाराज भृगु जो थे वो समस्त ऋषियों ने कहा कौन सा देवता पूजने योग्य है, सब लोग उसको एक पास, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास गए। तो ब्रह्मा जी से कहा अरे बैठे रहते हो केवल सृष्टि करते हैं। तो उल्टा सीधा बोला, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, चले जाओ यहाँ से। अब जो है शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा मुझसे गलती क्या हुई, ऐसा क्यों बोल रहे हो, और अगर जो ऐसा बोलोगे तो ठीक नहीं होगा। उसके बाद फिर भृगु जी वहां से चले आए, भगवान के पास गए और भगवान के आओ न तो खींच करके सीने पर लात मार दी सीधे। और जैसे लात मारी ऐसे भगवान जो है उठ करके भृगु के चरण को दबाने लगे। अरे महाराज कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, मेरे वज्र जैसे सीने पर आपने लात मारी, आपके कोमल चरणों को चोट लगी हो, थोड़ा सा भी क्रोधित नहीं हुए। ये सबसे पहले पूजने योग्य है, सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे नंबर पर शंकर जी और ब्रह्मा जी तो है ये नहीं है। तो इसीलिए जो है भगवान की कहा, तो लक्ष्मी माता ने जैसे लात मारी तैसे लक्ष्मी माता क्रोधित हो गई। अरे तूने मेरे पति को लात मारी ब्राह्मण, आज के बाद जा, मैं तुझे तेरे यहाँ कभी जीवन में नहीं रहूंगी, तुझे संपन्न नहीं रखूंगी, और जो संपन्न भी रहेगा कोई तो समझ ले उसको बर्बाद कर दूंगी। लक्ष्मी माता ने श्राप दिया भृगु को। तो भृगु ने कहा है देवी आप हमें क्या श्राप देती हो, मैं आपको श्राप देता हूँ कि जब तक आप ब्राह्मण के चरणों में नहीं गिरोगी तब तक आपको ब्राह्मण नहीं स्वीकार करेगा। तभी से नियम बन गया कि दक्षिणा दे करके चरणों में और प्रणाम किया जाता है। वैसे अब तो वो नियम नहीं है, मैंने हाथ में पकड़ा देता है, पहले घोड़े पर रखत रहा,
चरण पर रुपया रखा था, वह प्रणाम कर रहा, तब ब्राह्मण उसको उठा करके अपने जेब में रखता था। आज के समय में वो सब नियम सब खत्म होता चला जा रहा है। तो उस समय भृगु ने भी इतना कहा, तो वो नियम अभी भी चला रहा है। तो वही रुक्मिणी माता ने कहा याद है इसी ब्राह्मण ने, ऐसे ही ब्राह्मण था, उसने लात मारी थी। तो कहा हाँ, लेकिन एक बात बताओ, मेरा और तुम्हारा मिलन किसने करवाया था? कहा ब्राह्मण देवता ने। कहा कौन से ब्राह्मण थे? कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल के, बोले राधे रानी के, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कहा मेरा और तुम्हारा मिलन किसने करवाया था? कहा ब्राह्मण ने। जब कल कथा सुनी है, पत्र लेकर के कौन आया था रुक्मिणी का? ब्राह्मण ही तो लेकर के आया था। तो कहा हमारा तुम्हारा विवाह का केंद्र तो ब्राह्मण ही बना, माध्यम। हाँ हाँ, इस प्रकार आपस में वार्तालाप हो रही है। तब तक सुदामा जी ने तो कहा अरे क्या आंखों आंखों में बातें हो रही दोनों की। तो सुदामा जी दो कन्हैया हंसने लगे, अरे कुछ नहीं, जो है रुक्मिणी जी ने, अच्छा इसका कई कारण है, हाथ क्यों पकड़ा रुक्मिणी जी ने, इसलिए दो चार कारण सुनते हुए चलते हैं। वैसे कई कारण है। पहला कारण ये, रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि हे प्रभु, आप सुदामा की जगह लेना चाहते हो, गरीब हो जाओगे आप, और सुदामा त्रिलोकपति हो जाएगा, आप जो है सुदामा की तरह हो जाओगे। ऐसा मत करो, हम लोग कहाँ जाएंगे, 16,108 हैं। इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा कि तीसरी मुट्ठी खा लेंगे तो तीसरा लोक दे देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कहा चाहे जो हो, पहला कारण ये कि रुक्मिणी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि आप सुदामा की जगह ले लोगे, और दूसरा कारण ये कि इसलिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा कि ये ब्राह्मण देवता हैं, आए हैं और प्रसाद लेकर के आए हैं, और वो प्रसाद केवल आप बड़े हो तो क्या मतलब ये थोड़ा ना है कि जे घर में बड़ा हो तो कुल खा ले छोड़ पावे ना, तो ये प्रसाद सबको मिलना चाहिए। इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा। तीसरा कारण इसलिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा कि प्रभु आप 56 व्यंजन खाने वाले हो, ये कच्चे चावल हैं और इसे आप खा लोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, और पेट खराब हो जाएगा तो आपको जो है ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा मैदान, इसलिए आप मत खाओ। इसलिए भी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा। क्या कारण होगा? 3। चौथा कारण ये, इसलिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, उस मुट्ठी में 16,108 ही चावल के दाने थे और दाने नहीं थे। तो कहा अब रहने दो, कम से कम एक एक दाना हम सब रानियों के हिस्से में आ जाए, अब खाना बंद कर दो। तो इसीलिए सुदामा, इसीलिए हाथ पकड़ा। 4 कारण। और तभी से नियम बन गया भागवत के ऊपर चावल चढ़ाने का। तब से अच्छा चढ़ाव नियम बन गया है। सुदामा जी ने 3 मुट्ठी चावल भगवान को अर्पण किए थे, उसको मन वांछित फल मिल गया। और इसीलिए भागवत पर 3 जगह जब चावल चढ़ाया जाता है तो 3 कूरा लगाया जाता है, इसलिए कि वो 3 कूरा अपने तरह सुदामा बन करके भगवान से निवेदन करते हैं। और 3 कूरा लगाते वक्त बस केवल मन में अगर संकल्प कर लिया जाए, हे प्रभु, मन में कह दिया जाए, हे प्रभु मुझे मेरी ये इच्छा है, आप इसे पूर्ण कर दो, तो भगवान वो कामना पूर्ण कर देता है। तो इसीलिए तब से चावल चढ़ाने का विधान हो गया। अब मैंने थोड़े स्वाद के लिए चीनी मिला लिया था, चौरा चढ़ा था, फिर स्वाद के लिए कि मीठा लागे, बस न निक लगी, थोड़े चीनी मिला लेता है, उन्हें से खाए में अच्छा लगा था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तभी से नियम हो गया। और उसके पश्चात सुदामा जी
तो कहा अच्छा ठीक है ले जाओ। रुक्मिणी ने कहा हम इसलिए हाथ पकड़े थे कि हम लोग भी थोड़ा थोड़ा आपका प्रसाद मिल जाए, ये बड़े हैं अकेले अकेले खाए जा रहे हैं। तो कहा ठीक है, हाँ सब भाभियों को दो प्रसाद। लिया और लेकर के हाथ में रख करके सबको वितरित किया और सब लोगों ने एक एक दाना लेकर के सुदामा जी का प्रसाद ग्रहण किया और बड़े प्रेम से। अब सुदामा जी की भगवान कृष्ण की आपस में बातें हो रही हैं। भगवान कृष्ण सोचे कि सुदामा जी अपने मुंह से एक बार बोल दे कि इसे क्या चाहिए, वो मैं इसे दे दूंगा। लेकिन सुदामा जी कहाँ मांगने वाले थे, नहीं, सुदामा जी मांगे ना। अब सुदामा जी जो है रात हुई, दोनों सो गए, सुदामा जी भी और भगवान कृष्ण लेटे, सब रानियां सो गईं। भगवान कृष्ण चुपके से आए सुदामा जी के कमरे में। सोचा कि उस समय संकोच करके ना बता पाए हों, भला अकेले हम दोनों मिलेंगे, रानियां नहीं रहेंगी तो क्या पता बता दें, क्या पता मांग लें मुझसे। भगवान आए, सुदामा जी का चरण दबाने लगे और जैसे चरण दबाने लगे सुदामा जी की आंख खुली। अरे कन्हैया ये क्या कर रहा है? कहा नहीं, आप अतिथि देवो भव, आप मेरे अतिथि हो, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। पैर दबाने लगे तो सुदामा जी ने कहा ऐसा मत कर लल्ला। कहा नहीं, ये तो मेरा भाग्य मत छीनो, भगवान चरण दबाते जाएं। तब कहा ये बताओ, सुदामा जी से कहा मित्र कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी जरूरत हो तो मुझसे निसंकोच होकर के कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहा अब देखो घर में क्या हाल है उनके, 10-10 जो है नेवले एक साथ जो है छप्पर में घुसते इस पार से उस पार हो जाते हैं, इतना बुरा हाल है घर का, खाने को कुछ नहीं है। लेकिन सुदामा जी यहाँ पर बड़ा सुंदर बोलने का, अरे लल्ला सब कुछ है, तेरी कृपा से सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं कोई इच्छा हो, देखा ये मांगने वाले नहीं है। फिर भगवान ने दूसरा युक्ति लगाया, आइए बताओ, अच्छा चलो छोड़ो ये बातें, भाभी ने कुछ कहा था, जब आए हो भाभी ने कोई संदेशा दिया कि नहीं दिया मेरे लिए? कहा हाँ लल्ला ये तो मैं भूल गया था। कहा क्या संदेशा दिया? तो कहा ये संदेशा दिया था कि बता देना अपने मित्र से, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल जीव, नित्य प्रतिदिन दीनी मोय। कहा 1 महीने के 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है 1 महीने में, और उस एकादशी में व्यक्ति भूखा रहता है ना, कि आज भूखा आने एकादशी, लेकिन वो एकादशी नित्य प्रतिदिन दीनी मोय, मुझे वो डेली प्राप्त होती है। कैसे मुझे डेली वो एकादशी मिलती है कि तात्पर्य हम लोग नित्य भूखे ही सोते हैं, हमारे यहाँ एक अन्न भी नहीं है खाने के लिए। अब देखो सुशीला बड़ी चतुर थी, गुप्त भाषा में बताया कि भगवान कृष्ण समझ गए, भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। इतना कष्ट झेलते हुए ये कह रहा है कोई कष्ट नहीं है लल्ला, हम बड़े प्रसन्न हैं, और ये मांगना भी नहीं चाहता, मैं इसे देना चाहता हूँ लेकिन तब भी नहीं मांगना चाहता। लेकिन चल, भाभी ने कहा, मन ही मन सोच रहे हैं, भाभी ने कहा है तो उसका जो है अब मेरा उत्तर देकर लेकर जाना और भाभी को मेरा उत्तर दे देना। कहा क्या? कहा अब कह देना 1 मास 2 पाख में 2 द्वादशी होए, और सो प्रभु दीन दयाल, सो अब भाभी जू नित्य प्रतिदिन हो तेरी होए। अर्थात हे भाभी अब तेरे यहाँ नित्य द्वादशी होगी। द्वादशी का मतलब कि अब डेली जो है तुम्हारे यहाँ पारण होगा, सब लोग प्रेम से खाओगे खूब पेट भर करके, कोई भूखा नहीं रहेगा, प्रेम से सब लोग प्रसन्न रहोगे। आपके यहाँ अब नित्य द्वादशी होगी,
सब लोग हमेशा प्रसन्नता से रहोगे। रुक्मिणी जी को अब इधर जो है सुशीला का जो संदेश था वो समझाया, और रुक्मिणी जी तो सो गई थी, उनको मालूम नहीं हुआ। अब कहा भाभी से बता देना, कहा लल्ला, कहा सुदामा से मित्र कुछ चाहिए हो तो बता देना निसंकोच होकर के, आप मेरे से मांग लेना। कहा नहीं लल्ला, तेरा दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। अब देखो ऐसा हाल में भी भगवान से कह रहा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मैया अर्पित मनोबुद्धि यो मे भक्ता सामे प्रिया। संतुष्टः सततम योगी, जिसे संतुष्टि है उसके लिए सब धन जो है धूल के समान है। गोज धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष धन आ जाता है तो समस्त धन धूल के समान हो जाता है। और जो अपनी आत्मा में रमण करता है उसके लिए तो धन का कोई महत्व ही नहीं। मैया अर्पित मनोबुद्धि, जिसने मन और बुद्धि भगवान के चरणों में लगाया हुआ है उसके लिए धन का कोई महत्व नहीं, वो प्रसन्न रहता है। ऐसे सुदामा जी थे, भगवान में ही मन लगाए रहते थे, तो सुदामा जी हमेशा प्रसन्न रहते। अल्लाह सब कुछ है। अब सुदामा जी जो है कृष्ण भगवान सोचे ये मांग नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो मैं इसे दूंगा भी नहीं कुछ। अब सुबह हुई और उधर सुदामापुरी बनाने के लिए विश्वकर्मा को भेजा था, तो विश्वकर्मा वहाँ सुदामापुरी बना रहे थे। विश्वकर्मा ने जो है निर्माण करना चाहा, सुशीला से कहा मैं सुदामापुरी बनाने आया हूँ। तो सुशीला ने कहा मेरा घर चाहे बाद में बनाओ, जिनके यहाँ से मैं मांग मांग करके खाती थी इन सब का पहले महल तैयार करो। जितने गांववासी थे सब का महल तैयार कर दिया। अब कहा जब सबसे अंतिम में कहा अब मेरा भी बना सकते हो। अब अंतिम में सुशीला का महल बनाया सुदामा जी का, और सब सुख सुविधाएं उस महल में उपलब्ध हो गई, बिल्कुल एकदम राजा की तरह। जैसा राजा राज्य करता है ऐसे सुदामा जी रह रहे हैं बड़े प्रेम से। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। यहाँ पर सुदामा जी सुबह उठे, नित्य क्रिया की संध्या वंदन इत्यादि करने के पश्चात भगवान से कहा कन्हैया अब मैं चलता हूँ, घर को मैं पट्टी खोल दूं। पट्टी खोली तो देखा पैर बिल्कुल ठीक। वारे लल्ला, तूने तो मेरा पैर ठीक कर दिया, क्या पूछ रहा, अब चलने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। और जो है कहा अब जाओ, जाने से पहले रुक जाओ प्रणाम कर लें। तब रुक्मिणी जी सबसे पहले प्रणाम करने आई, तो सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव। अब जो है उसके बाद जामवंती आई, कहा सौभाग्यवती भव। उसके बाद लक्ष्मणा आई, कहा सौभाग्यवती भव। और सत्यभामा आई, कहा सौभाग्यवती भव। और नंदजीती आई, कहा सौभाग्यवती भव। और भद्रा आई, कहा सौभाग्यवती भव। इस प्रकार होते 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 लगभग 150-200 बीत गई। और सुदामा सोचे कि कितनी पत्नियां हैं इसके, कोई पता ही नहीं लग रहा है। कहा अब सुदामा जी जो कह रहे थे सौभाग्यवती हो, अच्छा कोई करियर आदमी हुए तो ऐसे हाथ खड़ा करके दियो, बॉडी बिल्डर हुए तो ज्यादा 1-1.5 घंटा से ज्यादा ये मेरा हाथ रह के सकता है 2 घंटा के लिए। अब सुदामा जी ऐसे हाथ कर रहे हैं, अब सौभाग्यवती भव की जगह उनके मुंह से निकलने लगा भव 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 भव। और वो सौभाग्यवती बोले न पाए, कहा लल्ला ये कितनी है। और कहा रे अभी कितनी बाकी, कहा रे अभी कुछ भी नहीं हुई, अभी 5 से हुई है। कहा कितनी है, कहा अब वो भो 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 करते रहे। कहा भी कितनी है, कहा भी तो 16,108 है। कहा रे 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 राम राम, हे कन्हैया मैं आशीर्वाद देते देते गिर जाऊंगा और मैं घर नहीं जा पाऊंगा। एक काम कर, क्या तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद खूब दे देता हूँ और तू अपनी पत्नियों से प्रणाम करा के आराम से उसको आशीर्वाद देते रहना। भगवान ने प्रणाम किया सुदामा जी को
और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद समस्त पत्नियां जो थी वो जो है भगवान का चरण स्पर्श करके सबने आशीर्वाद लिया। अब सुदामा जी ने कहा चलते हैं। सुदामा जी चल दिए। चलते चलते महल के बाहर पहुंचे तो भगवान दौड़े दौड़े के कहा रुको रुको। कहा क्या? कहा रे मेरी चरण पादुका पहने जा रहे हो, मेरी चरण पादुका निकालो, अर्थात मेरी चप्पल निकालो। और वो भी निकलवा लिया। सुदामा जी ने कहा वाह, ये देखो चप्पल भी नहीं लेकर जाने दिया सुदामा जी को। लेकिन कोई फर्क नहीं, मस्ती से जा रहे हैं। चलते 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 अब ये पहुंच गए अपने सुदामापुरी में। अब सुदामापुरी में पहुंचे तो वहां देखते क्या है, एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है। जहां पर इनकी टूटी झोपड़ियां थी वहां पर एक मंदिर बना हुआ है। सुशीला ने वहां पर मंदिर बनवा दिया था कि मेरे पति ने यहाँ तपस्या की है और भगवान का भक्ति करते थे, इसलिए यहाँ पर मंदिर बनाओ। सुदामा जी ने देखा मंदिर तो एक संत ने लिखा सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, यहाँ रही मोरी टूटी झोपड़िया, यहाँ रही मोरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा जी मंदिर देख करके डर गए। अब क्या हुआ? एक व्यक्ति रुका। कहा ये बताओ, यहाँ पर एक महल था, वो एक झोपड़ी थी, वो कहाँ गई? यहाँ पर तो एक मंदिर बना हुआ है। हाँ, ये सुदामा जी का मंदिर है, सुदामा जी ने बनवाया है। अब सुदामा एक नाम के दो व्यक्ति कवि होते हैं, तो उसने सोचा, सुदामा जी ने सोचा कोई सुदामा नामक सेठ आया होगा और मेरे पत्नी से मेरी मड़िया खरीद करके मंदिर बनवा दिया होगा। फिर सोचा, कहा सुदामा जी, कहा ये सुदामा जी कहाँ के रहने वाले हैं? कहा सुदामा जी यहीं के रहने वाले। फिर सोचा क्या पता यहाँ पर और कोई सुदामा रहता हो। फिर कहा सुदामा जी हैं कहाँ? कहा सुदामा जी द्वारकापुरी गए। कहा द्वारकापुरी तो मैं गया था। फिर सोचा, कहा नहीं हो सकता है, क्या पता सेठ भी द्वारकापुरी गया हो। कहा सुदामा द्वारकापुरी से वापस आए कि नहीं? अभी नहीं आए। तो कहा मेरे घर वालों को भी नहीं पता है कि मैं अभी वापस नहीं आया हूँ, मैं अभी वापस आ गया। तो कहा ये हो सकता है। फिर कहा सुदामा जी कौन है? कहा ब्राह्मण है। कहा क्या पता सेठ ब्राह्मण हो। अब सुदामा जी के भरोसा न हो, तब तक सुशीला ने देखा सुदामा जी को दुमहले से। इसे सुशीला जो है आई, अपने सिपाही उनके अगल बगल में थे और सुशीला आई रानी की तरह, उसका रूप रंग सारा बदल चुका था, बिल्कुल दिव्य रूप में हो गई थी। और जैसे जो सुदामा जी की तरफ आ रहे थे, सुदामा जी भाग करके मंदिर के पीछे छुप गए। कहा मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। तथा तब सुशीला जी सीधे मंदिर के पीछे गए, भागने लगे। तो सिपाहियों से कहा इन्हें रोको। सिपाहियों ने रोका। उसके बाद सुशीला जी उनके चरणों पर गिरी और प्रणाम किया। कहा आप मेरे पति देव हैं। आप कौन हो देवी? कहा मैं आपकी पत्नी सुशीला। अरे तुम्हारा तो रूप रंग पूरा रंग ढंग से बदला हुआ है, तुम ये कैसे? आज जिस दिन आप गए हैं रात में, जिस दिन आप जिस रात में पहुंचे हैं आप वहां थे, उसी रात में यहाँ पर इस प्रकार जो है चमत्कारिक घटना हुई। विश्वकर्मा जी आए, सबका महल बना दिया और हमारा भी महल बना दिया, सुदामापुरी बना दिखा। अच्छा, अब भगवान सुशीला जी सुदामा को लेकर के आई हैं महल में, और महल में ला करके सुदामा जी को जो है सिंहासन पर बिठाया। कहा इस महल के, इस राज्य के आप राजा हैं। सुदामा जी तो भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति, उसे राजपाट नहीं सुहाता है,
उसे अच्छा नहीं लगता राज्य कोई दे दे। अब सुदामा जी राज्य करने में राजनीति करनी पड़ती है। सुदामा जी भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति, सुदामा ने कहा सुदामा जी राज्य करें, एक ना एक केस आए, सुदामा जी परेशान हो गए। अपने बेटे से कहा इसको कह दो राज्य करे, मैं राजवाज नहीं करूंगा। सुदामा जी बड़े प्रेम से एक किनारे भगवान का भजन एक कमरे में बैठ करके भजन करें, मंदिर में पूजा करें। इस प्रकार सुदामा जी ने, तो ये कथा भगवान की इसलिए आती है कि सुदामा जी की कथा से ये प्रेरणा मिलती है। तभी से नियम बन गया कि अगर प्रेम से भगवान को 3 मुट्ठी चावल भी दिया जाए तो उसके बदले में इतनी धन संपदा दे देते हैं, उसने उतना आपने सोचा नहीं होगा जितना वो दे सकता है। इसीलिए परमात्मा, अब देखो सुदामा जी ने मांगा नहीं, सुशीला जी की चाह थी तो सुशीला को वो मिल गया, तो सुदामा जी की नहीं चाह थी तो सुदामा जी की क्या पूछना है, वो निज में रमण करते रहते, हमेशा मस्त रहते, ब्रह्म में रमण करते रहते थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।